Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are feeling well. स्टूडेंट्स आज हमारा मैथमेटिक्स ग्रेड 7 का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स अपनी बुक्स ओपन कर दें। ठीक है, पेज नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था यूनियन। ठीक है, तो आज हम स्टूडेंट्स देखेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन। ठीक है, पेज नंबर 5 आप अपनी बुक्स ओपन करें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन, इफ़ इसकी डेफिनेशन से हम थ्योरी से देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जांपल इसकी देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट, ए और बी कोई से भी दो सेट्स हैं। ठीक है, देन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, जो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा सेट ए और बी का। ठीक है, ए और बी कोई से भी दो सेट हैं, तो उसके जो इंटरसेक्शन जो सेट ए और सेट बी का होगा कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, उन एलिमेंट्स पे कंसिस्ट होगा विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन क्या कहते हैं कि हमारे पास कोई से भी सेट, दो सेट हैं ए एंड बी, ए और बी। ठीक है, तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो किस पे कंसिस्ट होगा, जो सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के जो एलिमेंट होंगे उनमें से जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारे इंटरसेक्शन होंगे। ठीक है, इनको हम जो इंटरसेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, इस शेप से, एन से। ठीक है, जिस तरह स्मॉल एन नहीं होता उस तरह हम डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको इजीली समझ आ जाएगी। और एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और दूसरा हमारे पास सेट बी है जिसके एलिमेंट है 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट हैं। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं किससे इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, लिखने का मेथड भी आप देखें, हम इस तरह ए इंटरसेक्शन बी लिख के इज इक्वल टू जो हमारे पास ए है, ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके दरमियान में हमने इंटरसेक्शन का साइन डालना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेट बी है, बी हमारे पास जो सेट है उसका हमने लिखना है 3 4 5 6 एंड 7। ये हमने दोनों सेट ए और बी लिख लिए। ठीक है, हमने डेफिनेशन में कहा था कि जो इंटरसेक्शन हमारे पास कौन से एलिमेंट होंगे जो दोनों सेट्स में सेम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ये सेम होंगे, सेम नहीं सॉरी कॉमन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉमन कौन कौन से हैं, 1 देखें 1 यहाँ पे है नहीं है, 2 देखें है नहीं है, 3 देखें 3 हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी है। तो इट्स मीन के ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, जो 3 हमारे पास कॉमन है एक ये हो गया, उसके बाद अब 4 देखें 4 भी हमारे पास है 4 हो गया। ठीक है, 5 देखें 5 भी हमारे पास है 5 हो गया। तो ये हमारे पास सेट ए एंड बी का इंटरसेक्शन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने कि कोई भी दो एलिमेंट्स हमने ले लिए। ठीक है, दो सेट ले लिए, उनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड कर दिया। अब दो सेट से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं 5 हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि दो से ज़्यादा जब एलिमेंट सेट्स हमारे पास होंगे तो हम उनका इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड करेंगे। नाउ find intersection, now find intersection of more than 2 sets। ठीक है, 2 sets। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, लेट हमारे पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2
3 4, ठीक है। सेट बी हमारे पास है स्टूडेंट्स, जिसके एलिमेंट हैं हमारे पास, बी के एलिमेंट हमारे पास हैं 3 4 5 एंड 6। और सी हमारे पास एक है जिसके एलिमेंट हैं हमारे पास 3 4 5 8 एंड 9, ठीक है। ये हमारे पास 3 सेट्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जिस तरह हमने कल यूनियन में स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमने 3 मोर देन 2 जो सेट्स थे उनके जब हमने यूनियन फाइंड किया था तो हमने इसी तरह फाइंड किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या आपको मैंने उस दिन भी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो काम ब्रैकेट में होते हैं उनको हम पहले फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने का मेथड ये है कि हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आगे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या है ए, तो ए हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के साइन डालेंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट है हमारे पास, ब्रैकेट डाल के, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद बी जो सेट है हमारे पास, हम बी सेट को लिखेंगे 3 4 5 एंड 6। उसके बाद कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरसेक्शन डाल के फिर हम हमारे पास क्या है सी, तो हम सी लिखेंगे 3 4 5 8 एंड 9 और ब्रैकेट बंद और वैसे बंद, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने लिख लिया। अभी हमने जो है स्टूडेंट सबसे पहले कौन सा फाइंड करना है, हमने बी यूनियन सी, ये वाला, ठीक है। तो सेट ए को हम एज इट इज इस तरह लिख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। इंटरसेक्शन का साइन डाल के अभी हम इन दोनों में देखेंगे कौन से कॉमन है। 3 ये हम यहाँ पे एक वो डालेंगे, ठीक है। तो कौन सा कॉमन है, 3 जो सेट बी में है यहाँ पे भी है, ठीक है 4 है, ठीक है 5 यहाँ पे भी है, ठीक है 6 नहीं है और इसके बाद 8 9 नहीं है। तो ये हमारा बी इंटरसेक्शन सी आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम देखेंगे, ये तो हम इसको एज इट इज लिख के बी इंटरसेक्शन सी। तो उसके बाद हम स्टूडेंट्स जो है ए और बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। अब इन दोनों सेट्स में देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स जो हमारे पास हैं कॉमन है, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 कॉमन है, नहीं है, 2 नहीं है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है 4 यहाँ पे भी। तो हमारा क्या सेट बन जाएगा स्टूडेंट्स, 3 एंड 4। तो ये हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारा आंसर आएगा इसका, तो ये होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज 1.2 कल भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमारे पास पार्ट दिए हैं इनके यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने। तो यूनियन मैंने आपको करवा दिया है, तो उसके आपने यूनियन फाइंड कर दिए हों, आई होप कि आपने कर लिए होंगे। तो इन्हीं पार्ट्स के आपने इंटरसेक्शन भी फाइंड करने, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में दे रहे हैं कि सेट ए बी एंड सी, ये हमारे पास मोर देन 2 सेट हैं। इनके ये पार्ट 5 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इनमें से किसी पार्ट्स में यूनियन फाइंड करने हो, किसी में इंटरसेक्शन। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों टॉपिक से आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाएंगे। तो आई होप कि आप ये दोनों पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है। और जो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ ये आपने पहले रफ नोटबुक पे आपने करके, ठीक है। और करेक्ट जो आपके गिवन आंसर आ जाएंगे, ये जो गिवन आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे, उनको आपने नीट नोटबुक पे लिख के, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।